गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको मैंने प्रोसेस बता चुका हूं मैं पहले, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस मेथड से हम अभी तक मैंने 9th क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पुरानी वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मालूम है जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तो पहले निकालता हूं एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर जो कंडीशन दे रखी है फंक्शन की, मुझे दे रखा है अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो या उसके बराबर हो तो आपका फंक्शन x प्लस 1 लगेगा। यदि x की वैल्यू 1 से कम हो, लेस देन 1 हो, तब फंक्शन ये लगेगा। यहाँ पे जो बात हो रही है वो 1 के रिगार्डिंग हो रही है। तो मैं जो लिमिट जो x की जो एलएचएल और आरएचएल निकालूंगा और जो फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा वो एट x इक्वल टू 1 पे निकालूंगा। दूसरी चीज, इस पे हमें कंटिन्यूअस नहीं निकालना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है इसमें निकालना है डिसकंटिन्यूटी, किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा वो निकालना है। आइए पहले एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल में लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव लगाता हूं और फंक्शन लिखता हूं। अब मैं ये डिसाइड करता हूं कि 1 नेगेटिव यानी 1 से अगर छोटी वैल्यू होगी, 1 से जब छोटी वैल्यू होगी तो मैं कौन सा फंक्शन लूंगा। आपको सामने कंडीशन दिख रही है, x 1 से कम अगर x की वैल्यू होगी तो मुझे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। मैं लिखता हूं उसे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। आपको समझ में आया हो यहाँ पे। अब मैं राइट हैंड साइड पे जो x इक्वल टू 1 इसमें तो कुछ माइनस करता हूं, कुछ लेके बहुत छोटी वैल्यू होती है, माइनस करता हूं तो यहाँ 1 रखूंगा, 1 माइनस h। तो जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, h के टर्म में हो जाएगी। किसके टर्म में हो जाएगी? h के टर्म में, क्योंकि मैंने उसको कुछ माइनस किया है। और जो x की वैल्यू है वो मुझे h के टर्म में रखनी पड़ेगी। आइए रखते हैं लिमिट x। अब जो लिमिट है वो क्या हुई? h टेंड्स टू 0 और जो x की वैल्यू वो क्या हुई? 1 माइनस h। यहां रखा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। जब भी करता हूं आप होल स्क्वायर खोल भी सकते हैं और आपकी मर्जी है। मैं यहीं पे लिमिट लेता हूं, टेकिंग लिमिट। होल स्क्वायर खोलने कोई फायदा नहीं है, टेकिंग लिमिट। तो जो भैया बेटा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू हमारी जो एलएचएल की वैल्यू आई है वो क्या रही बेटा? 2 आ गई। आगे बढ़ते हैं और उसके साथ अब आरएचएल की वैल्यू निकालेंगे। आरएचएल में आपको मालूम है पॉइंट साइन कर देता हूं और फंक्शन मैंने लिया। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कौन सा फंक्शन आएगा इसमें। अब कैसे डिसाइड करूंगा? अगर 1 से ज्यादा अगर वैल्यू हुई यानी तो क्या फंक्शन हुआ? x प्लस 1 ले लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन हो गया बेटा x प्लस 1। यहां तक आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। अब राइट हैंड साइड पे आपको मालूम है इसको 1 प्लस कुछ वैल्यू ऐड करूंगा इसमें जो कि h के रूप में होती है। जब 1 इधर रखूंगा 1 प्लस तो यहां लिमिट चेंज हो जाती है। यहां लिमिट से जो स्टेप है मैं लिमिट चेंज करने के लिए करता हूं। वहां लिमिट मैंने चेंज किया h टेंड्स टू 0। जब लिमिट चेंज हो जाएगी तो x की वैल्यू वो h के टर्म में रखी जाएगी, h के टर्म में। तो ये हो गया 1 प्लस h प्लस 1 प्लस 1। अब लिमिट देता हूं, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। जब मैंने लिमिट लिया बेटा जो है 1 प्लस 0 प्लस 1 इट मीन्स इट विल बिकम 2 आ गया। हमारा आरएचएस कितना है? 2। अब तक हमारा जो प्रोसेस जा रहा है वो कंटिन्यूअस की तरफ जा रहा है। देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या है। फंक्शन की वैल्यू किस पर निकालें बेटा? x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू किस पर निकालेंगे? 1 पे फंक्शन की वैल्यू। जब x के बराबर 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 के बराबर हो तो यही करना आएगा, यही फंक्शन आएगा x प्लस 1। अब 1 वैल्यू रखता हूं 1 प्लस 1। ये भी फंक्शन भी क्या आएगा बेटा? 1। आपने देखा बेटा एलएचएल इक्वल टू आरएचएल और इक्वल टू फंक्शन किस पे? 1 पे। कितना है? 2 और 2। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एट एक्स इक्वल
जो इनकी वैल्यू आई वो 2 2 2 आई, यानी एट x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब जब मैंने LHL निकाला था, LHL में क्या किया था बेटा, लिमिट जब ली थी मैंने क्या किया था, x1 माइनस किया था, जब 1 से कम वैल्यू पर भी मैंने इसको निकाला था तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी, फंक्शन के बराबर आई थी, फंक्शन के बराबर आई थी। यानी ये क्या शो कर रहा था, कंटिन्यूअस शो कर रहा था। जब RHL निकाला था तब भी मैंने लिमिट लेके क्या किया था बेटा, x1 पॉजिटिव किया था, यानी कुछ तब भी इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा, फंक्शन के बराबर आई थी 2 आई थी कि नहीं। यानी कि इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे, यानी कि अगर 1 से कम वैल्यू होगी, नंबर लाइन देख लेते हैं 1 2, अगर 1 से कम वैल्यू होगी तब भी ये कंटिन्यूअस शो कर रहा था, क्योंकि जो हमने LHL में किया था 1 माइनस किया था। जब हमने RHL में 1 प्लस किया तब भी इसकी क्या शो कर रहा था, ये कंटिन्यूअस शो कर रहा था, क्योंकि फंक्शन के बराबर वैल्यू आ रही थी। यानी कि ये हर वैल्यू पे, यानी कि ये हर वैल्यू पे क्या शो कर रहा है बेटा, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो जब हमारा आंसर होगा बेटा, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, यानी ये किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। आपको जो मैंने बताया है वो समझ में आया हो। जैसे जब 1 से कम वैल्यू रखी थी तब भी ये फंक्शन के बराबर आ रहा था, 1 से प्लस ऊपर वैल्यू रखी तब भी ये फंक्शन के बराबर आ रहा था। यानी कि 1 से ऊपर कितनी वैल्यू रखेंगे वो फंक्शन के बराबर आएगी, तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। जब कम रखेंगे यानी इंफिनिटी कितनी भी वैल्यू कम रखेंगे 1 से, तब भी ये फंक्शन के बराबर आ रहा है। यानी कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी शो कर सके। तो इसी के साथ इसका आंसर है देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से कंडीशन दे रखी है बेटा, x की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो, 0 से कम हो तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा होती तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। हम प्रोसेस वही अपनाएंगे जो हम अपनाते हुए आए हैं अभी तक। यहाँ पर 0 है और 2 है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2। आइए स्टार्ट करते हैं LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस यानी 2 से लेस लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे ये डिसाइड करते हैं। कौन सा फंक्शन होगा बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस यानी x³ माइनस 3। यहां पर राइट हैंड साइड में आते हैं, 2 में से कुछ वैल्यू माइनस करते हैं, यहाँ जो h की लिमिट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0। जो x की वैल्यू रखी जाएगी वो 2 माइनस h रखी जाएगी, 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। यहां लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट लिया बेटा हमने, तो जो हो गया 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3। इट मीन्स 2 का क्यूब माइनस 3। इट मीन्स 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। हमारा जो LHL है वो कितना है बेटा? 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब निकालेंगे हम RHL। क्या निकालेंगे? RHL। RHL निकाल दिया, पॉजिटिव करूंगा। आप यहां डिसाइड करते हैं कि जब पॉजिटिव x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तो कौन सा लेंगे? x² प्लस 1 ये वाला फंक्शन लेंगे। 2 प्लस x² प्लस 1। अब वही प्रोसेस करूंगा, x2 प्लस कुछ वैल्यू हम ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाती है? लिमिट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मैं बता चुका हूं पहले की वीडियो में, आप देख सकते हैं कैसे वीडियो 0 हो जाती है लिमिट। x टेंड्स टू, यहाँ लिमिट चेंज होगी, x टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या रखा जाएगा? 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। टेकिंग लिमिट देते हैं। जब आपने लिमिट लिया बेटा तो ये हो गया 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स
2 का स्क्वायर प्लस 1 और ये y का स्क्वायर कितना था 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। आपने देखा जो RHL है वो भी हमारी वैल्यू कितनी आई 5, यानी जो LHL के बराबर है। आइए अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू आपको मैंने बताया हुआ है एग्जैक्ट x इक्वल टू उस वैल्यू पे निकलती है एग्जैक्ट, बट यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू 2 के बराबर दी नहीं है इससे हम आइडेंटिफाई कर सके कौन सा फंक्शन लेंगे। तो हमारे पास एक दूसरी कंडीशन होती है x लेस देन 2, x लेस देन 2, x लेस देन 2 क्या कौन से उस पे कर रहा है ये वाली कंडीशन मैच कर रही है, तो फंक्शन क्या लेंगे इसको लेंगे। तो fx बराबर x क्यूब माइनस 3 वैल्यू रखेंगे, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैंने बताया है। तो अभी तक जो क्वेश्चन किए उसमें हमें एग्जैक्ट x इक्वल टू जो भी वैल्यू दे रखी है उस पर हमें फंक्शन मिल गया है, मगर इस पर नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। 2 का क्यूब किया बेटा, 2 का क्यूब माइनस 3, इट मींस 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, यानी कि f की वैल्यू 2 पर कितनी आ गई बेटा 5 आ गई, जो कि LHL और RHL के बराबर है। यहां लिखेंगे बेटा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन कितनी वैल्यू आई है 5 आई है, ये 5 आई है और ये भी 5 आई। इससे ये होता है कि x इक्वल टू 2 पर ये वाली वैल्यू क्या है कंटिन्यूअस है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, LHL क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव पे भी हमने वैल्यू निकाली, वो भी किसके बराबर आई थी फंक्शन के बराबर, जो की वैल्यू क्या थी 5, यही थी LHL में यही थी। जब हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस किया यानी RHL वो भी हमारे फंक्शन के बराबर आई थी, वैल्यू कितनी आई थी 5, यानी मैं बोल सकता हूं अगर मैंने 2 से वैल्यू कम नहीं रखी तब भी वो फंक्शन के बराबर आएगी, 2 से वैल्यू ज्यादा रखी यानी 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर अप टू इंफिनिटी तब भी मेरी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, यानी कि हर पॉइंट पर यानी 2 से कम वैल्यू लो तब भी वो कंटिन्यूअस हो रहा है, 2 से ज्यादा वैल्यू लो तब भी वो कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी कि हम इस क्वेश्चन में भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा हो। तो आंसर क्या होगा इसका, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। डिसकंटिन्यूटी आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो। जब हम LHL निकालते हैं वो 2 से कम वैल्यू होती है, जो RHL निकालते हैं वो 2 से ज्यादा वैल्यू होती है, और जो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू पर निकालते हैं। जब तीनों ही वैल्यू सेम आ रही है और तीनों वैल्यू पर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है यानी वो कंटिन्यूअस है, यानी 2 की वैल्यू कम भी रखते हैं तब भी वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है, 2 की वैल्यू ज्यादा रखते हैं तो तब भी वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी वहां पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूटी शो करे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की कंडीशन दे रखी है जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो या फिर उससे कम हो तो हम ये वाली फंक्शन लेंगे, जब x की वैल्यू 1 से ऊपर होगी ज्यादा होगी तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 के रिगार्डिंग बात हो रही है, 1 के आसपास हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है। अब देखते हम वैल्यू लेंगे x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे LHL, क्या निकालेंगे LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन। अब ये डिसाइड करेंगे कि 1 माइनस यानी कि जो x की वैल्यू 1 से कम है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, तो हम फंक्शन लेंगे ये वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x की पावर 10 माइनस 1। राइट हैंड साइड पे हम 1 माइनस h करेंगे, h की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी यहां लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, जो x की वैल्यू है वो हम 1 माइनस h रखेंगे। 1 माइनस h 10 माइनस 1, टेकिंग लिमिट ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, तो ये होगा 1 की पावर 10 माइनस 1। 1 की पावर आप 10 कर ले, 12 कर ले, 15 कर ले, 20 कर ले, 100 कर ले, आंसर हमारा 1 ही आएगा। क्या आएगा बेटा 1।
-1 इक्वल टू 0। हमारा जो LHS आया वो क्या आया, 0 आया है। आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं RHS। या RHS लिखता हूं और RHS में पॉजिटिव साइन लिखते हैं। डिसाइड करेंगे कौन सा फंक्शन लेंगे। जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो हम लेंगे x स्क्वायर। क्या लेंगे बेटा, x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x स्क्वायर। यहां पर हम देखते हैं x इक्वल टू 1 प्लस h। क्या लेंगे, 1 प्लस h। x की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस h तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम या कहीं एवरी टाइम h की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहां पर लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट हो जाएगी बेटा h टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू जो लिखी जाएगी वो 1 प्लस h का होल स्क्वायर लिखी जाएगी। x जो x की वैल्यू है वो h की टर्म में लिखी जाएगी क्योंकि लिमिट क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है h की। अब इस टेकिंग लिमिट क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट लिमिट लेते हैं। जब हमने लिमिट लिया तो ये हो गया बेटा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। इट मींस 1 स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। जो हमारी RHS की वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, 1 आई है। आगे बढ़ते हैं, अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। एग्जैक्ट किस पर, 1 पर। क्या, 1 पर। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1 पर। जब 1 के बराबर है वो वाला फंक्शन क्या होगा, ये वाला होगा x टेन की पावर -1 एट x इक्वल टू 1। तो अब f1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 10 -1 यानी 1 -1 इक्वल टू 0। हमने देखा बेटा जो फंक्शन की वैल्यू थी f1 की वैल्यू वो किसके बराबर आई, LHS के। मगर जो LHS की वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं है, RHS की। यानी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है किस पर, एट x इक्वल टू 1। हमारा आंसर होगा गिवन फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 1। यानी कि इस पे हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल गया जो कि है 1। इस पे ये क्या शो कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और LHS की वैल्यू सेम आई बट वो RHS के बराबर नहीं आई। दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर तीनों की वैल्यू सेम आया तो हम बोल देते पॉइंट, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता। बट हमें क्या निकालना था, डिसकंटिन्यूअस। तो हमने x इक्वल टू 1 पे हमने डिसकंटिन्यूअस निकाल दिया इसे, क्योंकि इस पर LHS की और RHS की वैल्यू सेम नहीं आई है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरा प्रोसेस आपने देखा बहुत ही आसान है। शुरू के फर्स्ट क्वेश्चन से लेके अब तक सब में मैंने एक सेम प्रोसेस अपनाया है जो कि आपको इजीली याद हो जाएगा और आप उसे समझ सकते हैं आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय कंडीशन दे रखी है इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी की जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन देखे 8 to 12 उसमें हमने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स शो करने के लिए हमसे कहा गया था, हमने किया था। यहां पे हमें बताना है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और कंडीशन दे रखी है इफ x इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 1 देन वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोसेस आपको मालूम है, बहुत सिंपल है। LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पर, और अगर वो इक्वल आया तो हम बोल देते हैं इट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। LHS से स्टार्ट करते हैं। यहां जो बात हो रही है बेटा 1 के रिगार्डिंग हो रही है, तो मैं जो वैल्यू निकालूंगा LHS और RHS की वो 1 पे ही निकालूंगा। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्या नेगेटिव साइन लगाता हूं, फंक्शन लिखता हूं। क्या लिखता हूं, फंक्शन। अब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो कौन सा फंक्शन लेना है ये हम यहां से डिसाइड कर लेंगे। x की वैल्यू 1 से कम होगी तो हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। इट मींस x प्लस 5। कितना, x प्लस 5। क्लियर। अब वही मैं राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू रखता हूं, जो 1 में से कुछ वैल्यू माइनस करूंगा। दिस इज 1 माइनस x h, और यहां पे h की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी और यहां लिमिट चेंज हो जाएगी। अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस चीज की, क्योंकि मैं काफी बार करा चुका हूं आपको। और x की वैल्यू को हम h के टर्म में रखेंगे।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 5। अब टेकिंग लिमिट करते हैं, टेकिंग लिमिट करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5, इट मीन्स 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। हमारे जो वैल्यू आई है यहां पर आरएचएल की, सॉरी एलएचएल की, वो कितनी आई है? 6 आई है। इसके बाद निकालते हैं आरएचएल। आरएचएल में आपको मालूम है यहाँ आरएचएल कर देता हूं और यहाँ पॉजिटिव साइन दे देता हूं और फिर फंक्शन डिसाइड करता हूं कि 1 जब x की वैल्यू 1 से ऊपर होगी तो क्या फंक्शन हमें लेना है। यहाँ आपको साफ दिख रहा है जो x की वैल्यू 1 से ज्यादा तो हमें x माइनस 5 फंक्शन लेना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x माइनस 5। यहां तक आपको समझ में आया। राइट हैंड साइड में मैं वही करता हूं, मैंने एलएचएल का लिखा हुआ है, वहां माइनस करता हूं तो यहाँ प्लस करता हूं। जो h की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है और यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाती है। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू रखूंगा h के टर्म में तो जो हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5। टेकिंग लिमिट जो हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 5, इट मीन्स माइनस 4। जो हमारा आरएचएल आया क्या है? माइनस 4। यहीं पे स्थिति क्लियर हो चुकी है कि एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू सेम नहीं है, इट मींस ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। फिर भी हम फंक्शन की एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। हमारी जो बात चल रही थी वो चेक करते थे एट एक्स इक्वल टू 0 पे, किस पे? 0 पे, तो सॉरी 1 पे। तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी बेटा, कौन सा फंक्शन लेंगे हम यहाँ पे? अगर x की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो दिस वन x प्लस 5, यहाँ 1 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं h1, तो ये 1 प्लस 5, तो ये हो गया बेटा 6। कितना हो गया? 6। यहाँ हमने देखा बेटा जो फंक्शन की वैल्यू थी वो किसके बराबर आई? एलएचएल के। बट जो एलएचएल और फंक्शन की वैल्यू है वो आरएचएल के बराबर नहीं, यानी गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। क्या? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन मिल चुकी है। जब ये इस फंक्शन का कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू 1, ये वैल्यू कहां पे आ रही है? x प्लस 5 इफ x इक्वल टू और लेस देन 1 पर, यानी कि अब जो भी वैल्यू x की होगी लेस देन 1 और इक्वल टू 1, उस पर वो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, उस पर फंक्शन ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। किस पर कंटिन्यूअस होगा? x की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगी उस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जो हमारा x है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। अगर एज पर क्वेश्चन हम देखेंगे तो अगर x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो x की वैल्यू जब कम होगी उस पर भी ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि हमें फंक्शन डिफाइन कर रखा है। अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तब ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। बट जो हमारा आंसर लिखा जाएगा आंसर शीट में वो लिखा जाएगा गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हेलो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। f जो फंक्शन डिफाइन किया गया है हमें यहाँ पे किया गया है और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब अगर x की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से ज्यादा है और 1 के बराबर और 1 से कम है तो हम फंक्शन 3 रखेंगे, आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन में। अगर 1 से ज्यादा है और 3 से कम है तो हम 4 रखेंगे। अगर 3 से ज्यादा है और 10 और बराबर है और 10 से कम है और बराबर है तो हम 5 फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये
क्वेश्चन देखने में ही हमें डिस्कंटिन्यूटी शो हो रही है। कैसे? अगर x की वैल्यू 1 के बराबर और कम है और 3 आ रहा है और 1 से ज्यादा है, यानी कि LHL पे 3 आएगा और RHL पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि तो बेसिक डिस्कंटिन्यूटी शो कर रहा है। दूसरी बात, जब हम 3 ले रहे हैं, 3 भी 3 से कम है तो 4 है, 3 से ज्यादा है उससे बराबर है तो क्या है 5 है, यानी इसमें भी LHL और RHL की वैल्यू क्या है डिफर है। जब इस तरह की कंडीशन है और ये जो फंक्शन है ये ब्रेक कितने पे हो रहा है 1 पे हो रहा है और 3 पे हो रहा है, तो हमें इसकी कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी पड़ेगी 1 और 3 पे। हमें साफ दिख रहा है कि ये डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है, फिर भी हमें क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ये किस तरीके से है। ये ब्रेक जो इसकी वैल्यू ब्रेक हो रही है वो हो रही है 1 और 3 पे, तो इसकी कंटिन्यूटी हम जो चेक करेंगे वो 1 और 3 पे ही करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस हमारा बिल्कुल पहले की जो वीडियो हमने यार सर्च किए हैं बिल्कुल सेम है। जैसे कैसे देख लेते हैं। LHL पहले क्या निकालेंगे LHL। बात कर रहे हैं बेटा x बराबर 1 किस पे x इक्वल टू 1 LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। बेटा 1 नेगेटिव 1 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा 3। आप फंक्शन लिख लें और फंक्शन की वैल्यू यहां पे डिसाइड करके यहां लिख ली जाएगी। क्या फंक्शन लेना पड़ेगा 3, तो LHL की वैल्यू क्या है बेटा क्या है 3। इसी तरह RHL निकाल लेते हैं। यहां पे RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। बेटा जब 1 से बड़ी होगी तो हमें क्या फंक्शन लेना पड़ेगा 4। क्या लेना पड़ेगा 4, फंक्शन ले लिया 4। RHL की वैल्यू आ गई 4। अब एग्जैक्ट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन एट x इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो हमें क्या लेना पड़ेगा 3। क्या लेना पड़ेगा 3, हमने ले लिया 3, यानी f 1 पे या 1 पे। आपने देखा बेटा LHL और फंक्शन की वैल्यू तो सेम है बट RHL की वैल्यू सेम इसमें नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं लास्ट में एक साथ लिख देंगे। अभी तो हम बता देता हूं कि x इक्वल टू 1 पे क्या है ये फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है। आगे बात करते हैं। आप किस पे निकालेंगे x इक्वल टू 3 पे। ये 3 कर देता हूं यहां LHL दोबारा लूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव यानी 3 से छोटा, 3 से छोटा यानी एडजस्ट कर रहा है 4 कितना 4, यानी LHL की वैल्यू हो गई 4। इस तरह RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव पे फंक्शन क्या आएगा बेटा चेक कर लेते हैं। 3 प्लस पे आएगा आपका 5। क्या आएगा 5। RHL की वैल्यू आ गई 5 और फंक्शन एग्जैक्ट किस पे 3 पर। जब 3 के बराबर होगा 3 के बराबर दिस वन 5। तो आपने यहां पे देखा बेटा LHL नॉट इक्वल टू RHL और ये इसके फंक्शन के बराबर आया। यहां पे भी LHL और RHL की वैल्यू सेम नहीं आई, तो हम बोल सकते हैं इसका कंबाइंड आंसर लिखेंगे। यहां पर लिख लेंगे गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इस पे वैल्यू चेक कीजिए हमने 1 पर और 3 पर, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ब्रेक किस पे हो रहा था वैल्यू 1 पर और 3 पर। तो इस तरीके से आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये जितने भी मैंने सम्स कराए हैं फ्रॉम 1 टू 14 समझ में आए होंगे। मेथड मैंने सेम रखा है जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।